नमस्कार, मैं सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। खबर हाहाकारी है। भारत में धर्मांतरण का खेल जारी है। दुर्घटनाओं के इस दौर में आपको सतर्क रखना हमारी जिम्मेदारी है। मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन का जिन्न फिर बाहर निकला है। ताजा मामले में एक कियोस्क चलाने वाला युवक इस घटना को अंजाम दे रहा था। वह लोगों का ब्रेन वॉश करके उनकी कमजोरी और गरीबी का फायदा उठा रहा था। ऐसा करने के लिए आरोपी लोगों को पैसे का लालच देता था। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई से लेकर इलाज तक सारी सुविधाओं का ऑफर करता था। बाग सेवनिया के एक घर के अंदर प्रार्थना चल रही थी, जहां 40 से 50 लोग मौजूद थे। जैसे ही इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी, वे मौके पर पहुंच गए। हिंदूवादी संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं जो पास्टर था, जो चर्च का पादरी होता है, उसको पकड़कर थाने ले गए। भोपाल के बाग सेवनिया में धर्म परिवर्तन के इस खेल को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बाहर लाया गया। इसके बाद आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया और हंगामा काटा गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को आकर कार्रवाई करनी पड़ी और बीच बचाव करना पड़ा। साथ ही मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा। इन लोगों का गिरोह जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाता था और फिर उनके हितैषी बनकर उनके बच्चों की पढ़ाई और शादी का लालच दिया जाता था, जिसके एवज में उनसे उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जब जरूरतमंद लोग जाल में फंसते हुए दिखते तो आरोपी उन्हें प्रार्थना में बुलाते जाते, साथ में राशन और जरूरी चीजें लेकर जाते, ताकि जरूरतमंद लोग एहसान तले दब जाएं और जैसा जैसा ये कहें वैसा वैसा वो करते जाएं। आरोपी अपने घर में पिछले कई महीनों से ऐसे आयोजन कर रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। ये तो सूत्रों के हवाले से जितनी खबर आ रही है, हम उतना आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शिव कुमार नाम के एक व्यक्ति और 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी फंडिंग के सोर्स वगैरह की जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिव कुमार पर पहले से कोई एफआईआर वगैरह दर्ज है या नहीं, और इसके बैंक डिटेल, मोबाइल कॉल डिटेल वगैरह तलाशा जा रहा है। इस घटना पर बजरंग दल का दावा है कि आरोपी शिव कुमार कई सालों से ऐसा कर रहा है। उन्होंने 1 साल पहले भी उसे ऐसी गतिविधि करते पकड़ा था। इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आगे की जांच जारी है। वहीं इस पूरे मामले में बाग सेवनिया थाने के टीआई अमित सोनी ने कहा है कि धर्मांतरण की शिकायत तो मिली है, पर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। हालांकि भोपाल में धर्मांतरण के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। पिछले दिनों भोपाल के ही पिपलानी क्षेत्र में स्थित आनंद नगर में महिलाओं की ओर से धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया जा रहा था। इसका खुलासा हुआ तो पता चला कि इन महिलाओं की ओर से बाकी की जो महिलाएं थी, उनको 20 लाख रुपए नगद और बच्चों की पढ़ाई के खर्च का लालच दिया जा रहा था और बदले में उन्हें ईसाई बनने को कहा जा रहा था। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, जैसा कि मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स आई, इनका पैटर्न समझने की कोशिश करें तो ये होता ऐसा था कि भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र की एक बस्ती में 3 महिलाएं और 2 पुरुष घूम रहे थे। इन महिलाओं का नाम मैरी बस्तवाल और मैरी मसीह और सुमन मसीह था। यह महिलाएं बस्ती में कई परिवारों को ईसाई बनाने का लालच दे रही थी। यह महिलाएं इन परिवारों को बता रही थी कि यदि वह ईसाई बनते हैं तो उन्हें 20 लाख मिलेंगे। इसके अलावा उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। इन महिलाओं ने उन परिवारों को मकान का भी लालच दिया। महिलाओं ने बस्ती के लोगों की आर्थिक तंगी और दुखों से बचाने के लिए ईसाई धर्म की जो प्रार्थना होती है, प्रेयर्स होती है, उसको करने को कहा। इन लोगों ने यहाँ ईसाई धर्म का साहित्य भी बांटा। इस बीच यहीं के कारोबारी धनवीर सिंह की निगाह उनके ऊपर पड़ गई। उन्होंने जब महिलाओं से पूछताछ की तो महिलाओं ने उन्हें जवाब दिया कि वह अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं। उन्होंने धनवीर सिंह को भी ईसाई बनने का ऑफर दे डाला। महिलाओं ने धनवीर सिंह को ईसाई बनने के फायदे गिनाने चालू कर दिए। एक महिला ने तो ये भी बताया कि 2 महीने पहले ही ईसाई बनी है और उसे मकान और नगद रुपए भी मिले हैं। महिलाओं ने कारोबारी के बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के फायदे गिनाए और ईसाई धर्म अपनाने के तमाम फायदे गिनाए। इसके बाद धनवीर सिंह का माथा ठनका। उन्होंने पुलिस बुला ली और इन महिलाओं को पकड़कर पुलिस ले गई। उसके साथ आए 2 और युवक
भाग खड़े हुए। धनवीर की जागरूकता ने तो उन्हें बचा लिया, लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि जब प्रशासन के नाक के नीचे राजधानी का ये हाल है तो दूर दराज के गाँव में कितना बड़ा रैकेट चल रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे मामले की न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आखिर इतना पैसा इनके पास कहां से आता है? इनके मोबाइल की डिटेल, बैंक की डिटेल की गहन जांच होनी चाहिए और इस पर अतिशीघ्र लगाम लगनी चाहिए, वरना ऐसे धर्मांतर चलाने वाले गिरोह हमारे आपकी सोसाइटी में अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और हम और आप सब कुछ देखते हुए आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हमारे दर्शकों से भी हमारा निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने आसपास नज़र बनाए रखें, अपने मोहल्लों में, अपनी दुकानों पर, अपने बाज़ारों में, आप आसपास के पार्कों में हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखें। कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि लगे जहां आपको लगे कि कोई लालच देकर या जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में अवश्य करें, क्योंकि ये हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ा मसला है। ये हमारे और आपके संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है, जिसे हम यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी शेयर करें और उन्हें जागरूक करें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।